कैरेबियन के सबसे खूबसूरत द्वीपों में से एक द्वीप जमाइका है, जो अपने ऑल इंक्लूसिव रिजॉर्ट्स, ब्यूटीफुल सैंडी बीचेस, डेंस रेन फॉरेस्ट, जमाइकन जर्क फूड और एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए दुनिया भर से लोगों को आकर्षित करता है। हम आपको जमाइका में ऑल इंक्लूसिव रिजॉर्ट्स के अलावा क्या क्या कुछ और घूमने को है, उन जगहों पर ले चलेंगे और उनके बारे में बताएंगे। आइए जमाइका घूमने चलते हैं। आज जमाइका घूमने का तीसरा दिन है। धीरेन्द्र हम लोगों को रोज ही कहीं न कहीं घुमाने ले जाता है। आज सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ द वेस्ट इंडीज देखने जा रहे हैं। किंगस्टन की यूनिवर्सिटी ऑफ द वेस्ट इंडीज 1948 में 653 एकर्स में बनाई गई थी। इस यूनिवर्सिटी में आधुनिक वास्तुकला, वेल मेंटेन्ड बगीचे, पार्कों के बीच में हिस्टोरिक रूइंस और रोमन स्टाइल एक्वाडक्ट देखने योग्य हैं। इस यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, मास्टर्स डिग्री की पढ़ाई और डॉक्टरेट प्रोग्राम्स करने की फैसिलिटीज हैं। हमारे लेफ्ट हैंड साइड में फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग की बिल्डिंग दिखाई दे रही है। अब यहाँ पेंट किए गए एक बहुत बड़े म्यूरल को देखेंगे। ये 3 मंजिल ऊंचा म्यूरल ईयर ऑफ द चाइल्ड की 20th एनिवर्सरी पर 1979 में बनाया गया था। इस म्यूरल को एक बेल्जियन आर्टिस्ट और जमाइका स्कूल ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट्स ने मिलकर बनाया था। म्यूरल को असेंबली हॉल की एक्सटर्नल वॉल पर बनाया गया है। सामने दिख रही बिल्डिंग ज्योग्राफी और जियोलॉजी डिपार्टमेंट की है। और ये बिजनेस एंड मैनेजमेंट कॉलेज है। यूनिवर्सिटी में बनी ये हिस्टोरिक एक्वाडक्ट पेपाइन मोना एक्वाडक्ट है। इस एक्वाडक्ट को 1758 में बनवाया गया था। मोना रिजर्वायर से यहाँ की मोना, होप और पेपाइन एस्टेट्स तक पानी एक्वाडक्ट द्वारा पहुंचाया जाता था। उस समय यहाँ पर शुगर प्लांटेशन किया जाता था और शुगर मिल्स हुआ करती थी। ये मोना रिजर्वायर है। यहाँ की यूनिवर्सिटी में स्टाफ और स्टूडेंट्स के लिए कई फैसिलिटीज हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ द वेस्ट इंडीज का रीजनल हेडक्वार्टर है। यूनिवर्सिटी ऑफ द वेस्ट इंडीज घूमने के बाद जमाइका का हिस्टोरिकल क्रिकेट ग्राउंड देखने जा रहे हैं। ये कैंपस क्रिकेट ग्राउंड सबीना पार्क का है। सबीना पार्क हरा भरा क्रिकेट ग्राउंड है। यहाँ पहला मैच 1930 में वेस्ट इंडीज वर्सेस एमसीसी खेला गया था। इस स्टेडियम में 20,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। ये स्टेडियम का कमेंटेटर बॉक्स है। सबीना पार्क को क्रिकेट हिस्ट्री में एक ग्रेटेस्ट मोमेंट और एक टेस्ट रिकॉर्ड के लिए याद रखा जाता है। यहाँ 1958 में खेले गए पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज मैच में सोबर्स ने अपना पहला टेस्ट शतक बनाया था और 365 रनों की नाबाद पारी खेली थी। और ये एक पारी में बनाए गए सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का भी नया रिकॉर्ड था। सबीना पार्क की बाहरी दीवार पर ये 19 फेमस वेस्ट इंडियन क्रिकेटर्स की पेंटिंग
2021 में बनाई गई थी। अब हम लोग फोर्ट चार्ल्स देखने जा रहे हैं। ये फोर्ट किंगस्टन से 15 माइल दूर पोर्ट रॉयल टाउन में है। ये 18 माइल लंबे पैलेसेड्स पर है। एक जमाने में पोर्ट रॉयल कैरिबियन पायरेट्स की राजधानी भी हुआ करती थी। ये पोर्ट रॉयल टाउन है। स्कूल की छुट्टी के बाद बच्चे अपने घर वापस जाने के लिए बस में बैठ रहे हैं। ये फोर्ट चार्ल्स है जो जमाइका का मेन हिस्टोरिकल अट्रैक्शन है। ये फोर्ट चार्ल्स जमाइका की रिच हेरिटेज और कॉलोनियल पास्ट का प्रमाण है। ये एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है और लोग यहाँ आकर जमाइका के इतिहास और संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। फोर्ट चार्ल्स को ईंटों से बनाया गया था, जिनमें बाहर की दीवारों में बहुत सी तोपें लगी हुई हैं। ये फोर्ट चार्ल्स का मेन एंट्रेंस गेट है। अंग्रेजों ने मई 1655 में स्पेन से आइलैंड कब्जा करने के बाद डिफेंस के लिए किले का निर्माण किया था। फोर्ट चार्ल्स को 1655 से 1660 के बीच बनवाया गया था और यह पोर्ट रॉयल में बनने वाला पहला फोर्ट था। ये फोर्ट का कोर्टयार्ड लेवल है जहां पर कैनन्स लगी हैं। सफेद रंग के 2 कमरे भी बने हैं। फोर्ट चार्ल्स में ये पेड़ लगभग 200 इयर्स पुराना बताया जाता है। टूर गाइड फोर्ट चार्ल्स की हिस्ट्री बता रही है। 1666 तक फोर्ट में 36 कैनन्स थी। 1765 में अपने पीक पर इसमें 104 कैनन्स थी और 500 लोग रहते थे। ये पहली बनी मैगजीन है। मैगजीन देखने अंदर जा रहे हैं। The muskets would be in this one. The crate would have carried the cannonball and the barrels carried the gunpowder. And it's a much bigger room, but they closed off that side. Okay. अब फोर्ट चार्ल्स के अपर गन डेक पर आ गए। ये लकड़ी का बना हुआ है, यहाँ से दूर तक दिखाई देता है। ये आर्टिफिशियल कैनन्स हैं और असली कैनन्स फ्लोर पर रखी हुई हैं। इस डेक का नाम ग्रेटेस्ट इंग्लिश नेवल कमांडर नेल्सन के नाम पर नेल्सन्स क्वार्टर डेक है। एडमिरल नेल्सन अपनी 30 मंथ्स की पोस्टिंग के दौरान फ्रेंच इन्वेजन को इसी डेक से वॉच किया करते थे। फोर्ट की दीवारें लगभग 10 से 12 फीट मोटी हैं। फोर्ट चार्ल्स के पीछे 1888 में बने स्मॉल रेड ब्रिक आर्टिलरी स्टोर जा रहे हैं। ये आर्टिलरी स्टोर 1907 के किंगस्टन अर्थक्वेक में डैमेज हो गया था। 1907 में आए अर्थक्वेक में आर्टिलरी स्टोर की एक साइड सिंक हो गई। इसमें अंदर जाकर खड़े होने पर गिडीनेस फील होती है, इसीलिए अब इस बिल्डिंग का नाम गिडी हाउस हो गया है। ये बिल्डिंग ग्राउंड सरफेस से 16 डिग्रीज टिल्टेड है। बिल्डिंग के बाहर ये बादाम का पेड़ है। कुछ बादाम जमीन पर भी गिरे हुए हैं। गिरे पड़े हैं नीचे। ओ ये कैनन विक्टोरिया बैटरी की 2 बड़ी कैनन्स में से एक कैनन है। विक्टोरिया बैटरी की दूसरी बड़ी कैनन ये है।
इस कैनन की रेंज 6 माइल्स है। ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बिगेस्ट कैनन हुआ करती थी। इस कैनन को अंडरग्राउंड बंकर में 1888 में लगाया गया था। इसका बैरल 9.2 इंचेस का है। फोर्ट चार्ल्स को अपग्रेड करने के लिए ये मॉडर्नाइज्ड कैनन अंडरग्राउंड लगाई गई थी। यहाँ लगी कैनन्स को बंकर से ऊपर या नीचे करने के लिए उस समय का बॉयलर भी डैमेज पड़ा हुआ है। फोर्ट चार्ल्स को देखने के बाद एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां एक जेम्स बॉन्ड मूवी की शूटिंग हुई थी। ये ग्रैंड होटल एक्सेल्सियर पोर्ट रॉयल जमाइका है। हम होटल के सी साइड रेस्टोरेंट जा रहे हैं। पोर्ट रॉयल जमाइका में ये एक 4 स्टार एयरपोर्ट होटल है। यहाँ मरीना पर कई याचेस खड़ी हुई हैं। इस बे का नाम कैगवे बे है। और इसी खूबसूरत वाटर फ्रंट पर जेम्स बॉन्ड मूवी डॉक्टर नो 007 के कुछ सीन्स शूट किए गए थे। यहाँ पर गर्मी से कूल डाउन होने के लिए कुछ देर बैठे और पीने के लिए जमाइका के फेमस फ्रूट्स का जूस लिया। अब किंगस्टन वापस जा रहे हैं, वहां जाकर लंच करेंगे। वापस जाने के रास्ते में ये जमाइका की सीमेंट फैक्ट्री है। इसका नाम कैरेबियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड है। ये जमाइका फ्लोर मिल है जो व्हीट और दूसरे ग्रेन्स को पीसने का काम करती है। जमाइका में ये फ्लोर प्रोड्यूस करने की अकेली मिल है। अब हम जमाइका के एक पैलेशियल एलिगेंस और हिस्टोरिक लैंडमार्क डेवॉन हाउस देखने जा रहे हैं। ये पैलेशियल मैंशन जमाइका के पहले ब्लैक मिलेनियर जॉर्ज स्टीबल का है। ये मैंशन 1821 में बनवाया गया था। स्टीबल साउथ अमेरिका के वेनेजुएला में गोल्ड माइनिंग से बहुत सा धन कमा कर लाए थे। डेवॉन हाउस मैंशन कैरेबियन और जॉर्जियन आर्किटेक्चर का एक ब्यूटीफुल ब्लेंड है। डेवॉन हाउस को 1990 में जमाइका नेशनल हेरिटेज ट्रस्ट द्वारा नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया है। मैंशन के सामने बहुत बड़ा घास का मैदान है जिसके बीच में बहुत सुंदर फाउंटेन है। डेवॉन हाउस एक नेशनल मॉन्यूमेंट होने के साथ साथ जमाइका का हेरिटेज सेंटर भी है। यहाँ पर लोकल आर्ट्स और क्राफ्ट्स को प्रमोट करने के लिए शॉपिंग और डाइनिंग एरियाज बने हुए हैं। जमाइका से वापस यूएसए जा रहे हैं। यहाँ पर 3 दिन बहुत घूमे और हिस्टोरिकल अट्रैक्शंस देखे। जमाइकन क्यूजीन का मजा लिया और ये भी जाना कि जमाइका के ऑल इंक्लूसिव रिजॉर्ट्स तो फेमस हैं ही, पर उनके अलावा और भी बहुत कुछ यहाँ घूमने के लिए है। जमाइका घूमना और विनोद व धीरेन्द्र की 75 इयर्स पुरानी दोस्ती का शानदार सेलिब्रेशन बहुत यादगार रहा। जमाइका की विजिट की यादों को मन में समेटे आइए कहीं और घूमने चलते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जानकारी दें। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करें।